Yo, hello, welcome, and welcome back, you guys, to the channel again. I am Shekhar here, documenting my life. तो जैसा कि अगर आप लोग मेरे को सब्सक्राइब करके रखे हो तो आप लोग जानते होगे दैट आई एम अ ड्रॉपर। अगर नहीं भी जानते हो तो हाँ, आई एम अ जेई ड्रॉपर। एंड आज हम लोग का सीबीएसई का रिजल्ट आ चुका है एंड मेरा 75% क्रॉस नहीं हुआ। क्रॉस छोड़ो, बहुत नीचे आया। अगर आप लोग मेरे को फॉलो करते हो तो आप लोग देखे होगे, हम अपनी वीडियो में हमेशा बोले कि 75% नहीं क्रॉस होगा मेरा। एंड लाइक मतलब पता तो पहले से था कि 75% क्रॉस नहीं होगा, बट आज जब रिज़ल्ट आया फिर भी एक होप था, मतलब कि शायद टच कर जाए। बट आज जब रिज़ल्ट आया तो वो देख के तो आई वाज़ वेरी शॉक्ड कि क्या ही हो गया ये। मतलब बहुत ही ख़राब रिज़ल्ट था। जब 10th में हम थे तो आई स्कोर्ड 90%। एंड नाउ व्हेन आई एम इन क्लास 12th, मेरी क्लास 12th के बोर्ड्स में 66% बने। 66%, यस। लाइक मेरे को अब लाइक 75% करने के लिए और 45 मार्क्स चाहिए। तो वो करने के लिए मेरे को एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट देना पड़ेगा, जो कि इस साल वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर हम इस साल देते हैं कभी कंपार्ट के साथ में, अगर जो लोग कंपार्ट दे रहा है उन लोग के साथ में जाके अगर हम इम्प्रूवमेंट देते हैं तो हम सिर्फ एक सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं। बट अगर हम नेक्स्ट ईयर एज अ सीबीएसई प्राइवेट स्टूडेंट देते हैं तो हम लाइक तीनों सब्जेक्ट में, पाँचों सब्जेक्ट में दे सकते हैं एक्चुअली। बट हम मतलब सोच ये 3 सब्जेक्ट में देंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। क्योंकि 45 चाहिए तो अगर मतलब तीनों मिला के आ जाए, मतलब ऐसे तो ये 2 सब्जेक्ट लेना इनफ लग रहा है मेरे को कि हो जाएगा शायद। बट 3 एज़ अ बैकअप, या फिर मतलब एज़ अ क्या बोलते हैं उसको, एज़ अ सेफ्टी लेके चल रहे हैं कि अगर 2 में नहीं हुआ तो तीसरे में हो जाएगा। मतलब 3 मिला के हो जाएगा सब 45 मार्क्स। हाँ, तो मेरे को टोटल में 45 मार्क्स प्लस चाहिए ताकि हम 75% क्रॉस कर सकें। एंड तो भाई लाइक मतलब मेरे को पता तो था कि 75 नहीं क्रॉस होगा। बट आज जब आया एंड जब हम अपनी मम्मी को देखे एंड पापा को देखे, तो पापा को तो अभी तक नहीं देखे, ऑफ कोर्स पापा को फ़ोन पे बताया। तो जो डिसअपॉइंटमेंट था, वो लोग मेरे को कुछ बोले नहीं, ऑब्वियसली वो मेरे को नहीं बोलेंगे कुछ, क्योंकि वो लोग नहीं बोलते ये सब एकेडमिकली। कभी वो प्रेशर नहीं डाले मेरे पे। मतलब हम साइंस लिए भी हैं तो भी हम इसलिए नहीं लिए क्योंकि मेरे को पेरेंट्स फ़ोर्स किए या कुछ, हम इसलिए लिए क्योंकि मेरा मन था, राइट। एंड उसके बाद हम डिसअपॉइंट कर रहे हैं अपने पेरेंट्स को ऐसे। तो उस चीज़ की वजह से मेरे को बहुत ही ख़राब लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब लग रहा है कि हम क्या ही किए। लाइक मतलब मम्मी ऑफ कोर्स कुछ बोली नहीं, बट वो डिसअपॉइंटमेंट उनके फेस में था जब वो पूछी कि हाँ क्या रिज़ल्ट आया, एंड हम बताए। एंड शी वाज़ हाँ, वो मेरे को कुछ नहीं बोलेंगी। शी वाज़ कि कोई बात नहीं, अब नेक्स्ट ईयर कर लेना। बट उनकी आँखों में दिख रहा था कि वो एक्सपेक्ट करके रखी हुई थी कि मेरा बेटा जैसे 10th में लाया था वैसे ही 12th में 90 या 80, एटलीस्ट 80 प्लस तो लाएगा ही। एंड और उसके ऊपर से हम जेईई का प्रिपरेशन किए हैं 2 साल घर में रह के, नॉन स्कूलिंग करके। और हम उनके लिए तो हम पढ़ते ही रहते थे सुबह से शाम। अगर उनको मतलब उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या उनके नज़रिए से देखें। बट ऑब्वियसली मेरा गलती रहा है हर जगह, तो इसीलिए हम नहीं क्रॉस कर पाए हैं। एंड तुम लोग ये भी नहीं बोल सकते हो कि तुम्हारे मम्मी पापा को इतना एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए इस मार्क्स के लिए, या ये नहीं। नहीं भाई, क्यों नहीं एक्सपेक्टेशन रखेंगे? एक तो वो लोग मेरे को फ़ोर्स लेके साइंस लेने बोले नहीं थे, ठीक है? हम अपने मन से साइंस लिए, हम अपने मन से ये पढ़ना चूज़ किए, राइट? तो एक्स हाँ, तो हम अपने मन से चूज़ किए, राइट? जो भी हम अपना स्ट्रीम चूज़ किया, पढ़ना चूज़ किया, राइट? मेरे को कभी भी कोई फ़ोर्स नहीं किया। एंड उसके बाद लाइक अगर हम उनको कुछ सपना दिखाएँ रोज़ कि हाँ पापा मेरा आईआईटी हो जाएगा, मेरा एनआईटी हो जाएगा, और हम स्कूल के एग्ज़ाम में भी फ़ेल हो जाए, मतलब फ़ेल तो नहीं, बट स्कूल के एग्ज़ाम में भी इतना गंदा मार्क्स लेके आ रहे हैं। तो आई फ़ील्ड एज़ एज़ देयर सन। एंड एक्चुअली आई हैव ऑलवेज़ फ़ेल्ड एज़
किसी के भी एक्सपेक्टेशन पे शायद मैं कभी खरा नहीं उतर पाया हूँ। मैं खुद का एक्सपेक्टेशन में कभी खरा नहीं उतर पाता हूँ, तो दूसरों के तो क्या ही लाइक हाँ, लाइक 11th जब एंड हुआ, तब तक मेरे को समझ में आ चुका था कि हम जैसे कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। एंड जब 12th स्टार्ट हुआ, देन आई वाज़ लाइक कि वेरी फ़ोकस्ड, एंड हम अच्छे से पढ़ रहे थे। एंड मेरे जेईई मेंस में इम्प्रूव कर के मैं लाइक सितंबर मंथ तक हम 110, 115, 120 ऐसा स्कोर कर रहे थे, लाइक अपना लाइक जो पीडब्ल्यू का टेस्ट हो रहा था जेईई का उसमें। एंड या आई नो तुम लोग बोलोगे कि नहीं 110, 120 तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन देखो उसमें 90% तो बन ही जाता है। एंड एंड अगर तुम मेरे से देखोगे, मेरे नज़रिए से देखोगे, तो हम फर्स्ट सेकंड टेस्ट में 30-40 मार्क्स के ऊपर रह रहे थे, एंड वहाँ से हम इम्प्रूव किए धीरे धीरे। तो मेरे लिए काफ़ी बड़ा बात है, एंड हम इम्प्रूव कर जाते कहीं ना कहीं। बट देन सितंबर में मेरे साथ वो लाइक सीन होता है, लाइक अगर तुम लोगों को फॉलो कर रहे हो तो तुम लोगों को पता होगा, ब्रेकअप वाला सीन होता है मेरा। एंड या मेरा ब्रेकअप हो जाता है, एंड उसके बाद हम 2 महीने पेन छूते तक नहीं है। एंड आई गेस दैट वाज द पॉइंट वेयर मैंने लाइक अपने हाथ से अपना बर्बादी लिखा, ऐसा बोल सकते हैं। हाँ, एंड आई वॉन्ट ब्लेम ये किसी को भी, लाइक किसी मतलब पर्सन का कोई गलती नहीं है इसमें भी। लाइक अगर कोई लाइक मेरे से दूर गया, तो मेरे को समझ में आना चाहिए था कि नहीं, मतलब मेरा लाइफ तो मेरे पास है, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमको अपने पे ध्यान देना चाहिए था उस टाइम। एंड उसके बाद भी लाइक जब हम पढ़ना स्टार्ट किया लाइक मिड नवंबर से, तो हम मेन जेईई के लिए पढ़ रहे थे, क्योंकि मेरे को लग रहा था बोर्ड्स क्या है भाई, हलवा है, हो जाएगा। एक्चुअली तो वो पता है, हम अपने फिजिक्स के एग्ज़ाम से एक दिन पहले तक भी हम ये सोच रहे थे कि 90% प्लस तो ऐसे ही है, मतलब वो क्या ही है। एंड जब एग्ज़ाम दे के आए तब पता चला कि हो गया। एंड अभी हाल ऐसा है कि हम अपने घर से भी बाहर नहीं निकल रहे हैं अभी, रूम से भी, क्योंकि एक तो मेरा इमेज यहाँ पे ऐसा है कि मतलब हम यहाँ सबसे ज़्यादा पढ़ने वाले इंसान हैं, ऐसा इमेज है मेरा। एंड लाइक ये मेरे पापा इमेज ऐसा क्रिएट किया मेरा, क्योंकि लाइक पापा के लिए तो ऑब्वियसली हम सुबह शाम पढ़ते रहते हैं, तो सबको ही बोल के रखे हैं, और वो रोज़ बोलते हैं, लाइक एवरी डे वो बोलते होंगे शायद, मतलब क्योंकि मेरे सामने तो हमेशा ही बोले हैं कि ये ऐसे पढ़ता है, ये वैसे पढ़ता है, ये सुबह 6 बजे तक पढ़ता है, शाम 6 बजे तक पढ़ता है, दोपहर 6 बजे तक पढ़ता है। एंड ऑब्वियसली ही वाज़ वेरी प्राउड ऑफ मी, लाइक मेरे पापा मेरे पे बहुत प्राउड थे इस चीज़ को एकेडमिकली, क्योंकि मेरे घर में एकेडमिकली हम सबसे ज़्यादा ब्राइट स्टूडेंट रहे हैं। एंड नाउ आई एम नॉट। अब वो मतलब मेरे को तो मेरे ज़्यादा यही लग रहा है, मेरे पापा कैसे सबको बोलेंगे कि मेरा बेटा 66% लेके आया है, क्योंकि वो तो भाई इतना तारीफ़ करके रखे हैं सब जगह की, लाइक आई एम द गॉड, हम पढ़ने में सबसे ज़्यादा ही अच्छे हैं। एंड जब तक जेईई में फेल हुए या कुछ भी जेईई नहीं निकला या कुछ नहीं निकला, वहाँ तक तो चलता था। जब पर बोर्ड्स में भी 66% ये देख के तो साला मुँह पे थूकेगा सब। बाहर निकलेंगे तो पूछेगा भाई, हम 66% बोलेंगे तो क्या ही, कोई आएगा पूछेगा, हम बोलेंगे 66% आया, तो फिर तो ताना। एंड या मैंने किसी से बात नहीं किया अभी तक, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मेरे पास एक्चुअली बात करने के लिए कोई है भी नहीं। एंड मतलब एक थी जो चली गई, एंड उसके बाद किसी से बात करने का मन नहीं किया। एक दोस्त है जिससे हम बात करते हैं, बट उसको मतलब कोई नहीं है जिसके सामने हम रोए। मेरी मम्मी के सामने भी आज तक हम नहीं रोए, बट उसके सामने हम रोए। और लाइक मेरी जो एक्स थी जिसके साथ ब्रेकअप होता था सितंबर में, उसके सामने हम रोए थे। एंड लाइक उस मेरा दोस्त जो है वो उसके सामने रोए, लाइक बट उसके सामने अभी हम नहीं जा सकते, नहीं बात कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उसका अभी 17 तारीख को एडवांस एग्ज़ाम है। तो मेरा जो ये जो भी है, इसकी वजह से वो उसका थोड़ी लाइक एडवांस है, तो उसको थोड़ी डिस्टर्ब करेंगे अभी, इतना तो है सेंस। एंड या लाइक अभी भी ऑब्वियसली मतलब हम ऐसे इंसान हैं कि हम किसी के सामने भी अपने इमोशंस शो नहीं करते हैं। अगर अभी भी लाइक मेरे साथ खेलने के लिए आएगा कोई, या फिर कोई मेरे पास बैठने के लिए आएगा, तो हम उसको
इतना हँसाएँगे कि लाइक सबसे ज़्यादा हैप्पीएस्ट सोल हम ही हैं। लाइक अगर मेरे साथ कोई भी रहता तो हम कभी मतलब ऐसा हम इतना मज़ाक करते हैं कि लाइक हम भले फुद्दू लग रहे हैं, बट हम बस मज़ाक करते रहते हैं। क्योंकि एक्चुअली मेरे को अपना लाइक मे क्योंकि हम तो अभी फ़िलहाल हर एक दिन ही डिप्रेस्ड रहते हैं, बट हम बता तो नहीं सकते कि हाँ भाई हम डिप्रेस्ड हैं। तो वो छुपाने के लिए हमको अपने आप को बुद्धू बनाना पड़ता है। लाइक समझ रहे हो हम क्या बोल रहे हैं कि मतलब हम यहाँ पे इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहीं पे हम बोल सकते हैं, ठीक है? तो हाँ, अब ट्राई करेंगे कि ये साल हम एक्सपेक्टेशंस जो भी है मम्मी-पापा का वो सब ठीक करें, क्योंकि अब जो हो गया हम वो तो चेंज नहीं कर सकते। अब लोग ताना मारेंगे, सहना भी पड़ेगा। एंड लाइक मतलब अभी तो पापा आएँगे, मेरे पापा से सिर्फ़ कॉल से बात हुआ है। पापा भी आ चुके हैं एक्चुअली, क्योंकि मेरे को पापा का आवाज़ आ रहा है। वो कभी भी आएँगे, पापा भी कुछ नहीं बोलेंगे मेरे को। वो भी फ़ोन पे भी ये बोले बस कि मेरे को परसेंटेज के लिए वो वरीड नहीं थे, वो बस इसलिए वरीड थे क्योंकि हम ड्रॉप लिए हैं और अगला साल लाइक मेरे को 75% चाहिए ना, तभी ना मुझे लाइक देंगे एंड IIT या कुछ मिलेगा। तो उसके लिए पापा वरीड थे बस। एंड पापा का कहना था कि इसी साल इम्प्रूवमेंट दे दो फ़ोन पे, बट हम बोले नहीं नेक्स्ट ईयर देंगे। एंड ही वाज़ लाइक ओके, क्योंकि वो कभी फ़ोर्स नहीं करेंगे, मतलब ये सब चीज़ को लेके उनको पता है, या करते भी हैं आगे जाके तो पता नहीं भाई। एंड या मेरे को लाइक ऐसा लगता है अब कि वो जो भी लोग मेरे को छोड़ के गए वो लोग बहुत सही किया। एंड आई थिंक कि हम डिज़र्व भी करते थे छोड़ के जाना, क्योंकि अगर आज मेरे पास वो रहती तो हम बोलते उसको कि यहाँ इतना आया है, और उसको हम लाइक वो भी मेरे को बहुत इंटेलिजेंट समझती थी, क्योंकि हम थे ही तब तक। अब तो नहीं है। एंड हाँ, हम खुद अगर आज रहती तो हम खुद उसको अपने से दूर कर लेते, क्योंकि आई नो दैट क्या लूज़र हैं हम, लाइक पता नहीं। अभी तो लाइक मन कर रहा है और बात करने का, बट टाइम काफ़ी हो चुका है वीडियो का। एंड या लाइक अब आगे तो बस यही है, प्रयास को फॉलो करेंगे, क्लासेस करेंगे एंड अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे और जेईई देंगे नेक्स्ट ईयर, कैसा भी जाए कैसा भी निकले। और बस, और ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकते हम अब। लाइक अब रिग्रेट करके फ़ायदा भी क्या है? रिग्रेट होगा फ़ोर्स, पर फ़ायदा कुछ है नहीं। तो चलो भाई, लाइक तुम लोग का भी अगर रिज़ल्ट ख़राब आया है तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब बस हाँ, पेरेंट्स को बुरा लगेगा ऑब्वियसली। और ये चीज़ उनके लिए ये मत मानना कि भाई पेरेंट्स क्यों बोल रहे हैं, पेरेंट्स बोलेंगे भाई, पेरेंट्स तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं करते हैं। लाइक मैंने देखा हुआ है, मतलब अपने पापा को या मम्मी को मेरे लिए कितना कुछ करते हुए, और उसके बाद जब हम रिटर्न में कुछ दे नहीं पा रहे हैं, तो लाइक क्या मतलब क्या फ़ायदा भाई मेरा होने का, लाइक ऐसा मतलब ऐसा नहीं है कि क्या फ़ायदा, बट मतलब वो इतना कर रहे हैं तो मेरे को इतना तो सेंस होना चाहिए था मेरे पास कि हम अपना ये कीमती समय वेस्ट ना करते। और हम ऑब्वियसली हम किसी पे ब्लेम भी नहीं डाल सकते हैं, जो भी गया मेरी लाइफ से किसी भी टाइम पे, तो वो भी लाइक वो अपना उसका भी कोई मजबूरी रहा होगा तभी गया। मेरे को समझना चाहिए था लाइक लाइफ में कोई भी कुछ भी फॉरएवर नहीं होता है। एक तो लाइक एक साल से ना मेरा सिर्फ लाइक क्या बोलते हैं उसको, सेटबैक्स पे सेटबैक्स हो रहा है, कमबैक आ ही नहीं रहा। जब से वो छोड़ के गई है, जब से वो छोड़ के गई है तब से सब सिर्फ सेटबैक हो रहा है। जब वो थी तो कमबैक हो चुका था एक्चुअली, क्योंकि मेरा अच्छा समाज सारा था, शी यूज्ड टू मोटिवेट मी पढ़ने के लिए भी। उसके जाने के बाद सिर्फ सब कुछ ख़राब हुआ है। उसके जाने के बाद लाइक सारा ही एग्ज़ाम जो भी अभी तक दिए हैं या फिर लाइफ में मेरा जो भी हुआ है वो सब कुछ ख़राब ही हुआ है। मेरा रिलेशन सबके साथ ख़राब हो चुका है अभी इस टाइम पे लाइक मेरे पास कोई भी नहीं है एक्चुअली वैसा आदमी। मतलब ऑब्वियसली वो मेरा फ्रेंड को छोड़ के, कि जिससे हम अपना लाइक जैसे जैसे थे वैसे हैं, ऐसा नहीं है कोई भी। लाइक मेरा फैमिली से भी मेरा उस तरह का रिलेशन नहीं है। उसके बाद मेरा फैमिली से भी रिलेशन ख़राब हो चुका है अभी तक, सबसे नहीं ऑब्वियसली। देन आई डोंट हैव मच फ्रेंड्स एंड बस यही सब है भाई। मेरे को मन कर रहा है अभी बस बोलते रहे यहाँ पे, हम कुछ हमको लग रहा है कि हम ये सब चीज़ पहले ही बोल चुके हैं, हम रिपीट कर रहे हैं वो चीज़, बट ठीक है सुन लो अगर आए हो वीडियो पे तो।
एंड या NIOS नहीं देंगे। अगर तुम लोग भी NIOS देने का सोच रहे हो, NIOS, तो मत देना। अगर तुम लोग फेल हो चुके हो तो तुम लोग देना, पर अगर 75% नहीं क्रॉस हुआ है तो तुम लोग CBSE प्राइवेट से देना एंड उसी से देना, क्योंकि वो ज़्यादा फ़ायदा में। तुम लोग को सिर्फ थ्योरी तुम लोग को बस थ्योरी देना पड़ेगा इसलिए। चलो भाई, मिलते हैं, हम पढ़ाई स्टार्ट करेंगे फिर से नेक्स्ट वीक वापस से। तुम लोग को अपडेट तो देते रहेंगे यहाँ पे हम। तो सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना एंड इंस्टा पे फॉलो कर लेना। इंस्टा तो अभी नहीं चलाएंगे ऑब्वियसली, मतलब चलाते नहीं हैं, मतलब कभी कभी खोल के देख लेते हैं वैसा। तो चलो मिलते हैं, बाय नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, खुश रहो, खुश रहो भाई, खुश रहो, बस खुश रहो। हम नहीं रहेंगे तो तुम लोग खुश रहो। बाय।